तो चलो इस साल की होली को और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। होली का रंग एसटीबीजी के संग। जितने भी जेईई मेन के एस्पिरेंट उनको अभी के टाइम में किस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन है? सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि भैया मेरी 90 परसेंटाइल आई है, मेरी 94 परसेंटाइल आई है, मेरी 96 परसेंटाइल आई है, मेरे को कोई बढ़िया कॉलेज मिलेगा या नहीं, मेरे को कोई बढ़िया ब्रांच मिलेगा या नहीं मिला। और कुछ लोग तो ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी 60, 70 और 80 परसेंटाइल के रेंज में परसेंटाइल लेकर बैठे हैं। उनको अभी ये उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि सीजन 2 में कुछ जाके बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो इस चीज को लेकर क्या है, इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं। लेकिन चलो मैं इस टेंशन को पहले तो तुम्हारी दूर करता हूँ। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब जेईई मेन का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चों ने खटाखट एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड किया कि भैया चलो संदीप भैया का काउंसलिंग प्रोग्राम फटाफट ले लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सेशन 2 का रिजल्ट आएगा तो इतना ज्यादा भीड़ होगा कि मेंटर असाइन होने में भी डिले होने लगता है, टाइम लगने लगता है। और जब एक्चुअल में जोसा काउंसलिंग शुरू होती है या सीसेप काउंसलिंग शुरू होती है या फिर कोई स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है, एकेडमी काउंसलिंग शुरू होती है, तो उस टाइम पर एसटीबीजी को अपना प्रोग्राम ही बंद करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास मेंटर्स हैं लिमिटेड और बच्चा आ जाता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो पहले से मेरी वीडियो देख रहे थे वो खटाखट उन लोगों ने एसटीबीजी ऐप डाउनलोड किया। अब उसमें क्या हुआ, उन्हें एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम दिखा सीधे 10,000 का, जो कि हर साल क्या होता था, हर साल 2,000, 2,500, 2,500, 3,000 से लेके 10,000 तक का कोर्स होता है। अब हुआ यूं था कि एसटीबीजी के एप्लीकेशन पर सिर्फ कॉम्बो प्रोग्राम ही लाइव था, स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोग्राम्स लाइव ही नहीं थे। लेकिन अब इस चीज को लेके मेरे पास बड़ा मैसेज आ रहा था बच्चों का कि भैया कब स्टेट वाला प्रोग्राम लॉन्च करोगे, मुझे एकेडमी में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को आईक्यू में पार्टिसिपेट करना है, कब आपका जो प्रोग्राम है ये लॉन्च होने वाला है, बताओ। मैं प्री बुकिंग करके रखना चाह रहा हूँ, मैं अभी से बुक करके रखना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है अभी लॉन्च होगा। अब काफी सोचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भाई इस होली में एक बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट क्या है पहले सुनो। मैं सारे प्रोग्राम्स अपने लॉन्च कर रहा हूं और तुम उसे बिल्कुल बुक कर लेना। अब पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम्स थोड़े से लेट लॉन्च होते थे, तो उसमें क्या होता था, अचानक से बहुत सारे बच्चे आ जाते थे, तो बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। जो बच्चे मुझे असाइन होते थे मैं तो उनकी काउंसलिंग पूरी खुद पर्सनली करता था। बाकी बच्चों में भी मैं काउंसलिंग करता था, जहां पे भी उनको समस्या आती थी उनके पर्सनल मेंटर के अलावा भी मैं हेल्प करता था। लेकिन बहुत जगहों पर क्या होता था कि बच्चों को चाहिए था कि संदीप भैया से एक बार रोड मैप बनवा लिया जाए कि क्या है। तो मैंने बोला कि हम प्रोग्राम पहले लॉन्च करते हैं और जितने भी बच्चे आएंगे अभी फिलहाल में, बाद में नहीं, सेशन 2 के रिजल्ट के बाद नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ रहता है और उसमें थोड़ा सा टाइम उतना ज्यादा दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने बोला जितने भी बच्चे आएंगे सबसे पहले विद इन 24 आवर मैं उनसे एक जूम मीटिंग लगाऊंगा या फिर टेलीफोनिक कॉल करूंगा। जूम मीटिंग शुड बी बेटर, जिसमें क्या है कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद पहले तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा अभी एडमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर तुम्हारा एडमिशन हो रहा है तो कहां कहां हो रहा है, पहली बात हमें कहां कहां बैठना है। दूसरा, अब हमें अगर कहीं जाना, अगर मान लो हमें कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे कैटेगरी के बिहाफ पे एटलीस्ट कितना परसेंटाइल या कितने मार्क्स तुमको लेकर आने पड़ेंगे। दूसरा, तुम्हारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस चल रही है जेईई में, तुम आगे कहां तक कर सकते हो, कहां तक करने की पोटेंशियल रखते हो, इस पर बात करेंगे और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कि तुम बेहतर कर पाओ। और अगर हमें लगा कि नहीं तुम उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो सेफ साइड के लिए अभी कम से कम 10-15 एग्जाम्स के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो मैं उसे भरवाऊंगा। अरे बहुत सारे हैं, एक बच्चे के पास जेईई मेन के अलावा बहुत सारे हैं। इनफैक्ट आईआईटीज में जाने के भी अब तो 1-2 और रास्ते खुल गए हैं जो जेईई एडवांस की तुलना में काफी इजी हैं, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर विद दैट। तो हम एक बार उस पर भी बात करेंगे कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, इसकी लास्ट डेट ये है। तो कुल मिला जुला के अगर तुम अभी प्री बुकिंग करते हो तो तुम्हें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि तुम्हें पहले ही सब पता चल जाएगा कि तुम अभी तक किए कितना हो और आगे क्या होने वाला है, पहली चीज। दूसरा फायदा ये कि अभी बैकअप के लिए हमें कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए और क्या हमें आगे अप्रैल अटेम्प्ट तक का रोड मैप होना चाहिए, दूसरा। और तीसरा फायदा ये है कि हमारा जो कोर्स अभी लॉन्च होगा होली पे, ये मिनिमम
पैसे पर लॉन्च होगा, ये सबसे मिनिमम प्राइस पर लॉन्च होगा, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे जिस भी प्रोग्राम में 100 बच्चा आएगा प्राइस 500 से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही 100 बच्चा आएगा प्राइस 500 से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉम्बो में 100 बच्चा आएगा तो प्राइस 1000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जैसे जैसे काउंसलिंग नजदीक आती जाएगी, बच्चे आते जाएंगे और प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो मिनिमम है। और जो लोग मुझे नहीं जानते भैया, मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 8 से 10 लाख रैंक पर भी बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन अपने स्टूडेंट्स का करा रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चा सेकंड अटेम्प्ट देने जाता है तो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट का परफॉर्मेंस देख के उसके पापा को अपने बच्चे से ज्यादा संदीप भैया पे भरोसा होता है कि यार अगर ये नहीं कुछ कर पाया तो एटलीस्ट संदीप भैया कहीं ना कहीं एडमिशन करा देंगे। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेरेंट्स का ओपिनियन है, ये पेरेंट्स का जो एक रिस्पॉन्स होता है ना, जो एडमिशन होने के बाद रहता है कि नहीं मेरे को आप पे भरोसा था कि आप मेरे बच्चे का एडमिशन करा दोगे, बच्चे पे तो उतना नहीं था पर आप पर था। तो ये उनकी बात मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे पुराने वीडियोस देखना, पिछले साल के काउंसलिंग के वीडियो देखना, और तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति के पास है तो संदीप भैया के पास है। और जो सबसे अच्छी बात है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम अभी तो सबसे लोएस्ट प्राइस पर स्टार्ट होगा, लेकिन जो भी अभी आएगा 8, 10, 15 दिनों तक, उससे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा विद इन 24 आवर, सो दैट कि मैं समझ सकूं कि तुम अभी किस मेंटल स्टेट में हो, तुम्हारी प्रिपरेशन अभी कहां तक बूस्ट की जा सकती है, और तुम अभी क्या तुम्हें मिल रहा है और आगे तुम क्या अचीव कर सकते हो। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। पहली बात, अगर तुम मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो तो कभी ये सोच के मत ज्वाइन करना कि यार ये जो है मेरी एक सीट रिजर्व कर देंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं जुगाड़ से करा देंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं क्या कर देंगे कि मैं जहां कहूंगा वहां करा देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मैं डेटा, मेरे पास बहुत सालों का डेटा है और मैं एक रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं डेटा को तुम ऐसा बोल सकते हो कि एनालाइज करता हूं, और एक आइडिया रखता हूं कि किस रैंक पर कहां तक एडमिशन कराया जा सकता है, जहां तक बहुत सारे लोगों को, बहुत एक्सपीरियंस लोगों को भी नहीं पता होता है। खुद उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ पर इतने लो रैंक तक एडमिशन होता है, वो मेरे को पता होता है। तो मैं थोड़ा सा इन्हीं चीजों में इधर उधर करके दिमाग लगा के कि किसी बच्चे को किस चीज से उसके किस उसके रैंक को किस तरीके से मैं बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकता हूं, वो करके मैं उसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाता हूं। तुम ये सोच के हायर करना मुझे कि मैं अपने लिए एक भाई हायर कर रहा हूं, एक पर्सनल कंसल्टेंट हायर कर रहा हूं, कंसल्टेंसी के लिए हायर कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम कि मैं कॉलेज में एडमिशन ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं जुगाड़ करके करा देंगे। ये चीज थोड़ा सा तुम मत सोचना, क्योंकि ये चीज गलत है। आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई विल गाइड यू लाइक एज अ ब्रदर। एंड मेरे जितने भी मेंटर्स हैं ISTBG में, आज के टाइम में बहुत सारे IITs एंड IIT से मेंटर हैं जो बहुत अच्छा विजन रखते हैं। आज के टाइम में कोई तुम्हें ब्रांच चूज करना हो, किसी कॉलेज के एक पर्टिकुलर ब्रांच को दूसरे उससे अच्छे कॉलेज के उसके नीचे वाले ब्रांच से कंपेयर करना हो, तो इन सब चीजों में वो माहिर हैं, और तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार ये छोड़ के ये मैं चूज कर लिया होता तो कितना बढ़िया होता, या फिर मेरे को ये पता होता कि ये वाला अगर फॉर्म भर दिया जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या ये वाला फॉर्म भर दिया जाए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, अगर ये पता होता तो कितना बढ़िया होता। इस चीज का रिग्रेट तुम्हें कभी नहीं रहेगा। तो यू आर हायरिंग अ कंसल्टेंट, तुम अपने एक बड़े भाई जैसे व्यक्ति के पास आ रहे हो जो तुम्हें अपना छोटा भाई समझ के तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करेगा कि तुम्हें कैसे भी करके एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाए। देखो यार, जो तुम मेहनत करोगे डेफिनेटली कॉलेज उसी के प्रोपोर्शनल मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना बढ़िया कॉलेज है, उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करके रैंक ले आते हैं, लेकिन उनको उतना बढ़िया कॉलेज मिल सकता था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता है। तो तुम ऐसा मत करना, प्रोग्राम ज्वाइन करो, एंजॉय करो। 1500 से लेके अब तुम जिस भी प्रोग्राम में जाना चाहो, 1500, 2000, 2500 हर तरीके के प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ कस्टम प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है जो मात्र 99 रुपीज का है। तो ज्वाइन करो, और चलो फिर मिलता हूँ सेशन में, देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो है ना भाई, होली खास टेंशन फ्री कर दिया कि नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, हैप्पी होली।